जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए गणित का वायरल पेपर 2026 एग्जाम के लिए 27 फरवरी के दोस्तों ये पेपर है। इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये सेट है 801 का पीडब्ल्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज किस इंपॉर्टेंट वीडियो ज़्यादा समय नहीं होता है, स्टार्ट करते हैं। पहले इस सेट का नाम है 801 पीडब्ल्यू जो कि यूपी बोर्ड के लिए दोस्तों 27 फरवरी को आपका एग्जाम है। और दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चन जरूर फंसने वाले एग्जाम में। और दोस्तों अब की बारी हमारी बारी है, क्योंकि इस बार हम जीतने वाले हैं, क्योंकि आप एबीजी के क्यूज को सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो किए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, बिंदु एक्स वाई और -x, -y के बीच की दूरी होगी। दोस्तों एक्स वाई नहीं है, ये एक्स कोमा वाई है। क्या है? एक्स कोमा वाई है। और दोस्तों पूछा है कि एक्स वाई और -x -y के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र वाला, जिसका फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोस्तों इस फार्मूले का आप यूज करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी मेरे भाई, 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको संख्याएं दी गई है, चारों ऑप्शन में आपको संख्याएं दी गई हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। दीजिए दोस्तों, आपको अभाज्य संख्या बताना है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 2 है मेरे भाई अभाज्य संख्या है। वीडियो का अंदर जो दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है मेरे भाई। यदि समीकरण x स्क्वायर -4x + k = 0 का एक मूल 6 है, एक मूल दे दिया है हमको, तो k का मान मेरे भाई बताइए। अब k का मान आपको बताना क्या होगा। k का मान मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन ए -12। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है मेरे भाई? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें से क्या है, आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए मेरे भाई? आपका ऑप्शन है बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल और मेरे भाई बहुलक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुलक। क्या? बहुलक मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? तो बहुलक है। दोस्तों पांचवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। दोस्तों सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन ए है 18 और 25, ऑप्शन बी है 5 और 15, ऑप्शन सी 7, 21 और 31, 93 जो है ऑप्शन डी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए 18 और 25 मेरे भाई जो युग्म है वो सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेट तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उस सेट में भी मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 100% है कि ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5। यहाँ पे ये 5 नहीं है, सिर्फ ये हटा दीजिए आप, ये सिर्फ नॉर्मल सा 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों सातवां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। दोस्तों प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या आपको लेना है और उसका दोस्तों आपको माध्यिका निकालना है मेरे भाई। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई, 5.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, द्विघात ट नहीं है, वो त है, द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर - 6x + 4 = 0 का विविध कर मुझको बताना है मेरे भाई। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो मेरे भाई कमेंट में लिखते चलिए, ध्यान देना कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों 8वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई -12, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, किसी बेलन का आयतन होता है। दोस्तों किसी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है। किसी बेलन का आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है πr²h, πr² मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर किसमें है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आप टिक करके आ जाइएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों 22 सेमी परिधि वाले जिसका परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर, उसके चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या आपका करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई? जल्दी से निकाल के बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, 11 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने पर समसंख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया होगी। दोस्तों एक पासा है, उसको आप एक बार फेंकोगे तो समसंख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया कैसे निकालोगे? तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके चांसेस बनते हैं। तो ये 6 चांसेस में से निकाला है। ये बोला है कि समसंख्या प्राप्त होने की, समसंख्या कितना है? 1 है 2, 1 है 4, 1 है 6, टोटल 3 संख्याएं सम है। तो फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं? 1 2 3, 3 अनुकूल है तो 3 बटा में यहाँ पे गिजिट बिजिट हो गया है। तो सबसे पहले 3 हमारे पास अनुकूल परिणाम थे तो 3, और कुल कितने थे? 6,
क्या हो जाएगा 1/2 मेरे भाई। 1/2 आपका सी में लटका हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 12 नंबर रैखिक समीकरणों का योग में x - y बराबर 8 है, 3x - y बराबर 16 है मेरे भाई। इसके हलों की संख्या कितनी होगी, इसके हल कितने हो सकते हैं मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एकदम फोड़ दीजिए शीशा अवसर बता दीजिए बंदे ने। इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोई नहीं। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 13 में दोस्तों को सब पूछा है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप का धातु का आयतन क्या होगा, इसका जो धातु है इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन तो हो जाएगा आपका 80 पाई सेंटीमीटर घन। ऑप्शन जो डी है वो आपका लॉक हो जाएगा क्योंकि यही आपका राइट आंसर है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों 14 नंबर दोस्तों को सब बचे समांतर श्रेणी -62 है, -59 है और ऐसे 7 और 10 का 11वां पद आपको बताना है। इसका 11वां पद क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। -32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 दोस्तों को सब पूछा है हाफ सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। आधा सेमी जो व्यास है उसके गोले का जो है पृष्ठ होगा, क्या होगा उसका पृष्ठ। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा π/4 सेमी स्क्वायर आपका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको दिमाग में एकदम बैठाते चलिए, अंतिम घंटे आपके एग्जाम का चल रहे हैं, एकदम जी जान लगा दीजिए टॉप करने के लिए। सुरवाना दोस्तों को सब पूछा है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हम आपके जोश को बनाने के लिए आप लिखे हैं शायरी, भाई शायरी के लिए एक लाइक होनी चाहिए। अब की बारी हमारी बारी, वर्ड छोटे हैं लेकिन जुनून भरे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 दोस्तों को सब पूछा है बिंदु एम जो कि -3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, इसकी दूरी क्या होगी। जो बिंदु एम है वो क्या है, -3 का मतलब इसकी मूल बिंदु से दूरी यानी कि 0 सबको बिंदु की दूरी निकालना है, बहुत ही ईजी है, इसको आप निकाल के बता दिए फंदे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 किसमें है, 5 किसमें है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 18 दोस्तों को सब पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार आप लगाइए यहाँ पे एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इस फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले फार्मूला को याद करने से पहले आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका फार्मूला सही वाला कौन है। इसका जो फार्मूला है वो क्या, पहले क्वेश्चन पूछे इसको पढ़िए। माध्य माध्यिका में बहुलक के बीच संबंध होगा, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। दोस्तों क्या संबंध होगा, ऑप्शन बी संबंध होगा, यानी कि बहुलक बराबर क्या होगा सूत्र, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होगा। अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 19 दोस्तों को सब पूछा है समांतर श्रेणी जिसे एपी कहा जाता है, इसका जो पहला पद है 10 है, दूसरा 7, तीसरा 4 और ऐसे ही 20वां पद आपको क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। 20वां पद आपको निकालना है, क्या होगा 20वां पद मेरे भाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -47 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों 20वां दोस्तों को सब पूछा है और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इसमें हम MCQ करने वाले हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, cos 1 प्लस कोट ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos a का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा। इसका दोस्तों जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा sin a और बाकी के जो ऑप्शन है ये गलत है, ये गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा sin a मेरे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग में एकदम बैठा कर चलना है और एग्ज़ाम के पहले आपको एग्ज़ाम देख लेना है जरूर से ज़रूर। और दोस्तों आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे 27 फरवरी के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए 2026 के मॉडल पेपर के साथ। तो दोस्तों वो सेट होने वाला है AB 801 AB होने वाला है, इसका जस्ट बाद वो अपलोड होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।